नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मिड डे मुद्दा हम बाद में लेकर के आएंगे। पहले भाऊ के साथ ही एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं और ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का वो गुब्बारा जिसे बार बार भाजपाई ही फोड़ रहे हैं उस गुब्बारे को। मोदी जी सेना के जिस ऑपरेशन के पीछे छिप करके चुनावी रथ दौड़ा रहे हैं, उस ऑपरेशन पर भी भाजपा के तरफ से गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, नालायकी इनकी थी। ये किसके बारे में? एयरफोर्स के जवानों के बारे में, एयरफोर्स के बारे में ये टिप्पणी अगर आपको कोई आपके सामने कहे तो आपको क्या लगे? इस देश के राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को नालायक कहिए, निकम्मा कहिए। इस देश के फौज को, इस देश के फौजी को आज तक कभी आपने सुना है किसी से, किसी भी भारतीय से, कि वो कहे नालायकी इनकी है, सोए हुए हैं? ये भाजपा का विधायक, मोदी का विधायक बोल रहा है। इससे गंभीर कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगातार बार-बार सेना का अपमान, सेना के पराक्रम और शौर्य का अपमान करना, ये बीजेपी की सगल बन गई। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के डिप्टी सीएम, बीजेपी के सांसद, एक नहीं, अब तो उदाहरण लगातार, मतलब उंगलियां कम पड़ जाएं इतने एग्जाम्पल। एक ने कहा आतंकियों का बहन, दूसरे ने कहा सेना और सैनिक जो है मोदी जी के सामने नतमस्तक हो जाए उनके चरणों में। तीसरे ने कहा जो मारे गए पहलगाम में उनकी पत्नियां जिम्मेदार हैं, वो वीरांगना नहीं थी, उनमें जोश नहीं था सांसद ने। अब ये चौथा विधायक आया है। भाऊ को लाइए चर्चा में, मैं सुनाता हूँ, खबर दिखाता हूँ और फिर सुनाता हूँ। स्वागत है नमस्कार, भाऊ। नमस्कार, नमस्कार। बस खबर बड़ी गंभीर है, खबर लाइए, पहले स्क्रीन पर खबर दिखाइए। ये खबर आप देखिए, इसलिए ये खबर दिखाते हैं, हमारे पास बाइट हो, बाइट भी सुनाएंगे आज, लेकिन खबर इसलिए क्योंकि लोग ये ना कहें कि मन गढ़ंत, सुनने के बाद भी कहते हैं कि आपको किसने बताया। ये गोदियों के ही समूह का एक हिस्सा है। बीजेपी विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर खड़े किए सवाल, कहा एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, नालायकी होती इनकी, होगी इनकी। हटा दीजिए, सीधा मैं बयान सुनवाता हूं, छोटी सी क्लिप है, सुनवाइए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में गया हुआ नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। इन्होंने अपने पलकों पे बिठा के रखा था, लेकिन नालायकी उनकी है, सोए हुए थे वो। ये भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के कमांडो जो हैं विधायक, उनमें से एक हैं, नाम है रणधीर सिंह पठानिया। जम्मू रीजन में उधमपुर ईस्ट से ये विधायक हैं। उधमपुर में एयरफोर्स का स्टेशन है। उधमपुर में ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। आखिर रणधीर सिंह पठानिया ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाऊ? अगर ये भाजपाई अब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को नालायक बोलने लगेंगे, नालायकी बताने लगेंगे, तब तो फिर इस राष्ट्रवाद को फिर क्या नाम? चित्रांश, मैं एक बात बता दूं आपको। विगत कुछ दिनों से, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसके पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो गई थी, उसके बाद भी ये एक बात तो सामने आ गई है कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है, मेरे ध्यान से सुनिए शब्द, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, इनको सिवाय चुनावी राजनीति से कुछ पड़ा नहीं। इन्होंने भारतीय सैन्य का नहीं पढ़ा है, इन्हें आतंकी हमलों का नहीं पढ़ा है, इन्हें पाकिस्तान का कुछ नहीं पढ़ा है, इन्हें महंगाई का, देश मर रहा हो 10 बार मरे, कोई पड़ा नहीं हो। इन्हें सिर्फ चुनावी राजनीति और चुनाव में चीजों को कैसा भुना जाता है और हर चीज का कैसा इवेंट बनाया जाता है, इसी का एक उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की वजह से हुआ। पहलगाम रोका जा सकता था, पहलगाम रोका जा सकता था। प्रधानमंत्री की विजिट कैंसिल हो सकती थी, तो सैलानियों की भी विजिट कैंसिल हो सकती थी।
पहलगाम हुआ, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये हमारा फेल्यूर है। पाकिस्तान तो करेगा ही। पाकिस्तान से अपेक्षा कैसी कर सकते हैं कि पाकिस्तान चुप बैठेगा? पाकिस्तान तो तथाकथित गिड़गिड़ाने के बाद जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के शाम को ही पाकिस्तान आक्रामक हुआ। पाकिस्तान तो बाज आने से नहीं रहा। तो हमें तो बच के रहना चाहिए। हमें तो पाकिस्तान के वो तमाम मंसूबों पे पानी फेरना चाहिए था। हम पाकिस्तान को उनके मंसूबे में कामयाब होने कैसे देते? सवाल ये है, क्योंकि आपको इवेंट चाहिए। 700 किसान मर गए, मेरे लिए मर गए क्या? क्योंकि आप जिद्दी हो, आपको जिद है आपकी कि मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए। अब पहलगाम होने के बाद तो एक ऑपरेशन सिंदूर, और सिंदूर के बाद सिंदूर की बुनाई, घर घर भी सिंदूर बांट रही है। लेकिन जिनके माथे का सिंदूर चला गया, उनके यहां जाने की फुर्सत नहीं इन लोगों को। उसके बाद प्रधानमंत्री ये मोदी है, ये भारत मां भारती का बेटा है। कैश करना चालू, नया एटीएम मिल गया, सिंदूर। उसके बाद मोदी नया मां भारती का बेटा है, अब नॉन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल हो गया। तुरंत उनको हवा देने के लिए विधायक बोल गए, हमारे मंत्री बोल गए, उन्होंने नंगा करके मारा, तो मोदी जी थोड़ी नंगा करेंगे। उनकी बहन को भेजा नंगा करने। मोदी जी को महिमा मंडन, ऑपरेशन सिंदूर बैकग्राउंड। डिप्टी सीएम बोलते कि अरे बाप रे, पूरा सैन्य, एक एक सैनिक नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में। ऑपरेशन सिंदूर बैकड्रॉप में पूजा मोदी जी की चल रही है। ठीक है, अब आइए उस सांसद के बयान पे जो कहता है कि वीरांगना नहीं थी। इसके घर में कितनी वीरांगनाएं हैं सांसद ने? अभी तक इनके घर के महिलाओं ने कितनी तलवारें चलाई और कितनी गोलियां चलाई हैं? जो वीरांगना होती उसका तो सम्मान नहीं रख सकते, उसको आतंकियों की बहन कहते हो। आपने बोला था युद्ध लड़ने जाना है पहलगाम में। आपने तो कहा था 370 के बाद वहां पे बहुत खुशनुमा माहौल है। डोवाल साहब रास्ते में बिरयानी खा रहे थे। लोग वहां लड़ने नहीं गए थे। और जो वीरांगनाएं इस देश की लड़ने जाती है, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कर दिए। वीरांगना उसको कहते हैं। किस वीरांगना की बात करते हैं ये? झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले उस परिवार के बच्चों को आतंकियों के भाई बहन कहते हो? क्या वीरांगना का तुम्हारा मतलब? हमारी आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। अब किसी को हनीमून कश्मीर में जाना हो तो पहले बंदूक चलाने का कोर्स पूरा कर लो। मोदी जी चुनाव बम प्रचार के लिए छोड़, बाकी सब अपनी रक्षा करें। सब अपनी रक्षा करें, पर मोदी जी, सिर्फ मोदी जी की रक्षा होनी चाहिए बस। मोदी है तो सब मुमकिन है। पहलगाम भी मुमकिन है, सिंदूर मिटना भी मुमकिन है। अब उसके बाद ये जो पठानिया कर रहा है, ये क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। वहां एक रोड चौड़ा हो रहा है। जब रोड चौड़ा हो रहा है तो घर गिर रहे। पठानिया उन लोगों के साथ खड़ा हो गया। पठानिया बनारस नहीं गया, जहां मंदिर का रोड बनाने के लिए कई मंदिर तोड़े गए, कई सैकड़ों, तब नहीं गया पठानिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे आए दिन घर गिराए जाते हैं, पठानिया तब नहीं गया। पठानिया अब रोड चौड़ा होने नहीं देंगे। वहां जो दुकान और मकान खाली होने की बात हो रही है, आप जाइए, मैं इंदौर की बात करता हूं, शहर का हूं आशीष। इंदौर में स्मार्ट सिटी के नाम पे कई रोड चौड़े हो गए, कई घर गिराए गए। बड़ा रोड चाहिए।
बनारस की पूरी संस्कृति, बनारस की गलियां थी, सत्यानाश हो गया। वहां सैन्य में लोग अपनी जान की बाजी लगाए और ये अपनी दुकान भी खाली नहीं कर सकते। अभी उज्जैन में कई लोगों को नोटिस मिले घर खाली करने के, रोड बंद है चौड़े। तो ये वहां उन लोगों के लिए लड़ने आया और कहता है कि ये सो रहे थे क्या? अरे मूर्ख, यदि वो सो रहे होते तो तू कहां होता? घर पे फोटो लगा होता, हार होता उस फोटो पे। ये सीमा के प्रहरी है, जबान में हड्डी नहीं, इसलिए कुछ भी बोलोगे। इनका कोऑर्डिनेशन तो देखो। एक जन भारतीय सैन्य की महानता के नाम पे सिंदूर बेचता है और दूसरा सैन्य को लताड़ता है। और सीनियर है, ऐसा नहीं कि यूं ही अभी आया, 3 बार का एमएलए है, लेकिन उसे भारतीय फौज का कोई लेना देना नहीं, सीमा सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं। उसे अपने वोटर की चिंता है कि मेरा वोटर है भैया, मैं अभी लड़ूंगा तो मेरे को वोट मिलेंगे। ना देश प्रेम है, ना देश के लिए कुछ है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दल बन गया है। चुनाव में जीतना, एन केन प्रकरण कैसा भी करके, कुछ भी बेच के, कोई भी इवेंट करके, झूठ परोस के, सेना को गाली दे के, बस एक ही काम पड़ा हुआ है। सड़क चौड़ीकरण का मामला है। सड़क चौड़ा करो, पतला करो, जो करना है करो। सड़क चौड़ा करने के मामले में आपने सेना का, ये तो सेना नालायक सेना को बोल रहा है, नालायकी है, सो रहे हैं। सेना पर मैंने क्या इतना कहा? एयरपोर्ट पर ही अटैक क्यों? कहीं मैंने ऐसा क्या तो नहीं कहा? कि सेना को जितना आप छोटा करते जाओगे, मोदी जी का कद उतना बड़ा होगा? मतलब सेना को कुल मिला के एग्जैक्टली मोदी के चरणों में वाकई क्या पहुंचाना इन हुआ सबका? भाई? हाँ। एक ने कहा मोदी जी के चरणों में सेना, तो देश में उबाल आ गया, हम्म। क्योंकि सेना का महत्व पूरा देश जानता है। हाँ। हमारी सेना की विजय और हमारी सेना की कामगिरी और सेना की शहादत, पूरा देश इस पे गर्व महसूस करता है। अब सेना का खच्चीकरण करो, अब सेना को नालायक दिखाओ, और दिखाओ कि मोदी नहीं होता तो सेना भी कुछ नहीं थी। हाँ। फिर देवड़ा का वो डायलॉग कि मोदी के चरणों में सैन्य है, ये जस्टिफाई करो। मोदी जी ने नहीं कहा था एयर स्ट्राइक के बाद कि पायलट पूछने आए थे कि साहब जा रहे, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, हो गया बादल वादल है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। जैसे महाभारत में नहीं पांडव जाते भीष्म पितामह के चरण छूने, वैसे सारे पायलट गए थे, खमा घनी हुकुम, हुकुम ने बोल दिया। अरे बादल है तो बढ़िया है, बादलों के पीछे छुप जाओ। रडार नहीं पकड़। और ये कहानी किसी और ने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सुनाई भाई। हाँ। यह नया टेक्नोलॉजी लाया है, बादलों के पीछे रडार नहीं देख सकता। ये अभी भी उसी सामंती सोच में है, उसी रामायण महाभारत के पीरियड में। ये सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। कल से वैसे ड्रेस पहन के ना पार्लियामेंट में आना शुरू कर दे, राजदंड तो आ ही गया पार्लियामेंट में। नहीं, ये तो बड़ा कुल गजब का ये कुल जो मिलाकर ये आशीष, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है हाँ, वही मैं सेना कह का रहा हूँ कि खच्चीकरण। सेना, अब इससे क्या भाव जाएगा? सेना अगर इस बात को, भक्त इसको हाथों उठाएंगे। उनको भक्तों को देश से मतलब नहीं है, देश की सेना से मतलब नहीं है, सेना के शौर्य और पराक्रम से मतलब नहीं है। वो कहेंगे इसका मतलब एयरफोर्स के जवान सो रहे थे, मोदी जी जाग रहे थे। मोदी जी जाग रहे थे, उन्होंने अलार्म लगाया था, फिर उन्होंने जगाया फोन करके कि उठो, सुबह हो गया है, जाना है तुमको ऑपरेशन पे। वो तो सिर्फ यही साला, ना। वो तो आशीष घड़ी ने दगा दे दिया। हाँ। पहलगाम का हमला होने के पहले अलार्म नहीं बजा, हाँ। नहीं तो मोदी जी अकेले जाके इन आतंकियों को ठिकाने लगा देते। और पूरे जो 23-25 जो बेचारे गए हैं, स्वर्गवास हुआ उनका, जिनकी हत्याएं हुई, मैं उनको शहादत मानता हूं, शहीद हुए वो।
वो ना होते, वो अलार्म नहीं बजा, नहीं तो मोदी जी वो भी कर देते। क्या करें, यही नरेशन बनने वाला है अभी देश में, क्योंकि जब स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मोदी है, इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा ये इंदिरा है ना, उन्हें तो कहा कि मेरे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक इस देश के लिए मैं समर्पित हूं, और आखिर तक जब तक शरीर गोलियों से छल नहीं हुआ, खून बह गया, तब जाके उन्हें विदा ली। ये वस्तुस्थिति है, कोई नया इतिहास नहीं लिख रहा हूं मैं। नहीं, अब वक्त कभी वो नहीं है जवाहरलाल भाऊ। नेहरू, कभी शास्त्री जी ने नहीं कहा ये शास्त्री है, हाँ, कभी नहीं कहा। जय जवान जय किसान का नारा दिया। अटल जी ने कभी नहीं कहा ये अटल जी है, अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। अब एक सिर्फ एक नारा लग रहा है, मैं मोदी, ये मोदी है, मोदी है तो हम्म, बस और एक ही नारा मोदी है है। तो नहीं, लेकिन अब जब आखिर मोदी है बात तो एक सवाल। मुमकिन है, तो फिर आर्मी क्या, एयरफोर्स क्या और नेवी क्या? हम्म, मोदी है तो फिर भारत के किसान क्या? मोदी जी है तो फिर भारत की मजदूर क्या? कोई रोल नहीं किसी का। अटल जी का पार्लियामेंट का एक भाषण है, कभी आप सुनिए। हम्म, उसमें अटल जी ने कहा था, पहली बार प्रधानमंत्री बने तो बोले, लोगों ने मुझे कहा था कि कहीं आज तक देश में कुछ नहीं हुआ, 1947 से लेकर मैं ऐसा कह के इस देश के किसान, इस देश के मजदूर का अपमान नहीं करना चाहता। सरकारें कोई भी हो, सरकारें आती है जाती है, इस देश ने निरंतर तरक्की की है, और उस तरक्की के लिए इस देश की आवाम, इस देश की जनता जिम्मेदार है। ये नहीं, ये ये स्टॉलवर्ट इस देश ने देखे हैं, और ये यहाँ तो छिछोरा समय है देश का, ये संक्रमण पीरियड है देश पर, कि कोई उठ के किसी को गाली देता है, कोई उठ के सैन्य को नतमस्तक करवाता है, कोई उठ के अब तो सीधा सीधा सैन्य को गाली देने लगे हैं। और बस एक व्यक्ति जिसने अपने आप को अविनाशी शिव का अवतार बोल दिया, शिव ही बोल दिया, और क्या है, नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, कभी बायोलॉजिकल बोलता है, अभी वो खुद ही कंफ्यूज है। नहीं, लेकिन एक एक मैं आखिर में इस चर्चा को रोकेंगे, आखिर में एक सवाल बहुत जरूरी है। आज ये जो शुरुआत है, जिस तरह से शुरुआत हुई है, कल को सवाल पैदा होने लगेगा। भाई, आरोप था ना कि एयरलिफ्ट करने की बात की गई थी, पुलवामा जो हुआ उसमें एयरलिफ्ट सरकार ने इग्नोर किया, सरकार ने एयरलिफ्ट नहीं करवाया, बस से लाया। कल को हो जाएगा कि वो जवानों की गलती थी। 350 किलो आरडीएक्स जो आकर के उन पर आया और विस्फोट किया गया, वो जवानों की गलती थी। आशीष, 350 किलो आरडीएक्स आशीष, कैसे आया? इस देश में रोज 10 किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं हाँ, गरीबी के चलते, ये उनकी गलती है। हम्म, इस देश में लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, ये लड़कियों की गलती है। बोला भी था लोगों ने, कपड़े ठीक से नहीं पहनते तो क्या होगा, यही होगा, हाँ, बोला था हाँ, किसी नेता ने। यदि कोई हनीमून पे जाके अपने पति की हत्या देखती है आप आतंकवादियों द्वारा, वो महिला की गलती है कि उसने पति की हत्या होने दी, लड़ी नहीं। ये हुआ ना, ये बोला गया ना, वो वीरांगना नहीं थी, मरने दिया पति को। हम्म, ठीक है, तो इस देश में अब गलतियां लोगों की, गलती ये होगी कि भैया एयरलिफ्ट नहीं हुआ तो एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए, क्यों आदेश का इंतजार करा, गलती उनकी है। एक सिर्फ आदमी जिसके जन्म पे आकाशवाणी हुई थी कि ऐसा एक आदमी हमने जन्म लिया है, अविनाशी, नॉन बायोलॉजिकल, कि जो जीवन में कभी गलती नहीं करेगा, वो जो कुछ कहेगा बिल्कुल सही ही होगा, वो है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जब मोदी जी ही सही करेंगे तो फिर बाकी सब गलत है। चलिए, अब तो जब सेना का अपमान खुलेआम हो रहा है और देश में सन्नाटा है, किसी जुबान पे नहीं, किसी ना ना की ना ना जुबान से नहीं फूट रहा है। आ, और आशीष स्थिति और गंभीर, आशीष और गंभीर। गंभीर मैं एक बात स्थिति बता यह दूं है, क्लोजिंग, मैं उसी पर हमेशा कहता हूं, जब सड़कें सूनी होती है, किसी ने कहा था जब सड़कें सूनी होती है तो फिर लोहिया 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 जी ने कहा था जब सड़कें सूनी होती है तो फिर संसद पार्लियामेंट आवारा। आवारा होती है। हाँ, तो संसदीय विधायकी ये जितना भी है, ये आवारागर्दी पे उतर आए हैं, क्योंकि संसद पे सड़कें सूनी है। लोगों में वो खून में, अब सबके खून में सिंदूर ही बहने लगा है, अब किसका खून उबलता नहीं। नहीं, दो गरम चार सिंदूर रिटायर्ड बह रहा है। हाँ, गरम सिंदूर बहता है। आपके दो चार रिटायर्ड अधिकारी बेचारे क्रोध व्यक्त करते हैं, रिटायर्ड अधिकारी क्रोध व्यक्त करते हैं, लेकिन उसकी क्रोध पे ये हंसी समझते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट है। जहां आपने बोला इसी से क्लोजिंग करेंगे, रिटायर्ड अधिकारी को क्रोध आता है, लेकिन वर्तमान अधिकारी, सेना का अपमान हो रहा है, एयरफोर्स नालायकी कर रही है, सो रही है। ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, अब तो और भी जुड़ गया उनके साथ, और भी एक तमगा मिल गया है, राम भद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश में अगर सभी लोग जो जानते होंगे, ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, वो राम भद्राचार्य को इस साल का ज्ञानपीठ मिला है। राम भद्राचार्य से हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी उनके आश्रम में जाकर के मंत्र लिए। उन्होंने उनके कान में जो मंत्र जैसे दिया जाता है, सभी लोग जानते होंगे, सनातन परंपरा में मंत्र का है, उन्होंने राम मंत्र दिया है। और आज ही की, अभी की 2 घंटे पहले खबर ये पब्लिक डोमेन में आई है कि उन्होंने कहा कि वही मंत्र मैंने दिया है उपेंद्र द्विवेदी को, जो सीता ने हनुमान को दिया। मां सीता ने हनुमान को दिया था जो मंत्र, और जिसकी वजह से लंका विजय हुआ, वही मंत्र दिया है। और दक्षिणा में मैंने उपेंद्र द्विवेदी से पीओके मांगा। अब फिर वाह। सुप्रीम कमांड हटा दीजिए इस देश से द्रौपदी मुर्मू को, फिर प्रधानमंत्री को हटा दीजिए। अब दक्षिणे मांग करके जब सब मिलना है, दक्षिणा भी कब अरे मांगे साहब, अमेरिका भी मांग लिए होते, बवाल खत्म होता। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के भगवान को पूछ के निर्णय देते हैं, तो मतलब बताओ अब, मतलब भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने इनको इंसान क्यों बनाया, मैंने इंसान सोचने के लिए बनाया, कुछ अपने बुद्धि से काम करो, हर चीज मुझे ही पूछोगे तो तुम में और जानवरों में, रेंगते हुए कीड़ों में क्या फर्क है। नहीं, आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा होता तो इस देश में हमेशा 143 करोड़ लोगों का आशीर्वाद भारत की सेना के साथ है। फिर भी शहादत होती है आशीष, हाँ, क्योंकि जब जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। पांडवों के शिविर में लोग मारे गए, कौरव भी समाप्त हो गए, रावण भी समाप्त हो गए, राम के शिविर में भी लोग मारे गए, शहादत होती दोनों ये तरफ। अब उपेंद्र द्विवेदी दक्षिणा में अब आएगा, युद्ध में जो विजय होगी वो दक्षिणा में दिया जाएगा। भारतीय फौजें जो युद्ध जीतेंगी वो दक्षिणा में दी जाएंगी, कि उस जीत को दक्षिणा में सौंप दिया जाए, किसी महंत तो पीठाधीश्वर को अभी सौंप दिया जाए। अभी ये तय हुआ है कि यदि आगे पीछे आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा बनेगी तो उसका शासक के रूप में इस राम भद्राचार्य महान रहेंगे। भद्राचार्य को भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो दक्षिणा मिली है, उनकी निजी प्रॉपर्टी हो गई अब। प्रॉपर्टी दक्षिणा में उनको दे देंगे उपेंद्र द्विवेदी। कई बार लगता है कि हम लोग सुकरात वाले युग में वापस आ गए हैं, वो दौर जब सुकरात को जहर दे दिया गया था। तर्क और सत्य के लिए सिर्फ 2 गुनाह थे, तर्क और सत्य, जिसके लिए सुकरात को जहर दे दिया गया था। उस दौर में वापसी कर चुके हैं, क्योंकि तर्क और सत्य ये दोनों ही इस दौर में भी गुनाह है। कोई न तर्क करना चाहता है, न सच ना सुनना कोई चाहता है। सत्य बस सुनना चाहता मजीरा बजाओ, मजीरा, मजीरा बजाओ। है। बजाइए आप लोग भी, हम चलते हैं। फिर अभी लेके आ रहे हैं मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें आज बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे तथ्य हैं।
ये जो चुनावी रथ दौड़ रहा है, इसका पहिया जयशंकर ने उखाड़ दिया है। अभी हम दिखाते हैं। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।